साधु मारा लाल थारा गांव मंगलाचार, नीला घोड़ा का सवार थारा गांव मंगलाचार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे लोक देवताओं की सीरीज। और उसी सीरीज में जो पहला नाम है वह है श्री देवनारायण जी का। श्री देवनारायण जी से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि गुर्जर जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। वैसे तो सभी जो जातियां हैं इनकी पूजा करती है, लेकिन गुर्जर जाति के ये आराध्य देव हैं। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन भी है कि आप अपनी लोक संस्कृति से जुड़े हुए रहें, लोक गीत सुनते रहें। तो दोस्तों, ये जो आपकी पढ़ाई है वो और भी आसान हो जाती है। जैसा कि मैंने दो पंक्तियां आपके लिए रखी है, साधु मारा लाल नीला घोड़ा का सवार। तो दोस्तों, देवनारायण जी की माता जी का नाम साधु खटाणी है, और ये आपको इस गीत में आसानी से याद हो जाएगा अगर आप एक दो बार देखेंगे इसे। और लीला घोड़ा का सवार यानी जो लीलागर है वो उनके घोड़े का नाम है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यही बन जाते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, जो देवनारायण जी हैं उनका जन्म 1243 मालासेरी डूंगरी गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। दोस्तों, इनके बारे में कहा जाता है, जन्म के बारे में कई कहानियां भी हैं दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि इनकी माता सिडू खटानी जी जो हैं, इन्होंने विष्णु भगवान की काफ़ी पूजा करी, और पूजा करने के बाद विष्णु जी ने खुश होकर जो है कमल के बीच से अवतरण लिया और इनका जन्म हुआ। तो दोस्तों, कई कहानियां हैं, लेकिन हमें जो याद रखना है वो ये है कि 1243 मालासरी डूंगरी गोठा दड़ावता आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। और समय था दोस्तों माघ शुक्ल छठ। माघ शुक्ल छठ को दोस्तों इनका जन्म हुआ। ये दोस्तों तिथियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन तिथियों से कई बार सवाल आपके बन जाते हैं, तो इनका जरूर ध्यान रखें। माघ शुक्ल छठ को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम सेडू खटानी, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, और पिता सवाई भोज बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे। और इनके पिताजी दोस्तों जो हैं अपने भाइयों सहित जो युद्ध में मारे गए थे, और उसका बदला जो है उसका बदला देवनारायण जी ने लिया था। इनके पिताजी बिनाई के ठाकुरों से गौ रक्षा के लिए युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद जब देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने अपना बदला इन ठाकुर से लिया था, और उनका हमेशा से यही कहना था कि गोवंश की रक्षा और गोवंश का पालन ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, इन्हें आयुर्वेद का ज्ञाता भी कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इन्होंने नीम जो है उसके औषधीय गुण भी बताए थे। अब सोचिए दोस्तों, उस समय जब 1243 है, उस समय जो है नीम की औषधीय गुण हमारे लोक देवता हमें बता चुके थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे पंवार है, जो कि जय सिंह जी की पुत्री है। घोड़े का नाम लीलागर है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। अस्त्र इनके दोस्तों तलवार व भाले का उपयोग किया करते थे। और इनकी मृत्यु देवमाली गांव, बगड़ातों का गांव जिसे कहते हैं, अजमेर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। तिथियां जरूर याद रखें दोस्तों, तिथियों से सवाल बनते हैं आपके। और जो इनका मेला है, जो इनके चारों धाम है, सभी धामों पर मेला जो इनका वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देवनारायण जी के प्रमुख आराध्य स्थल वो बताता हूँ आपको। आसिंद पहला तो जहाँ भीलवाड़ा, जहाँ पर इनका जन्म हुआ, वहीं पर इनका प्रमुख आराध्य स्थल है। दूसरा है दोस्तों देवमाली ब्यावर अजमेर, जहाँ पर इनका निर्माण हुआ। तीसरा है दोस्तों देवजी की डूंगरी चित्तौड़, जो कि दोस्तों महाराणा सांगा जो है उन्होंने बनवाया था। महाराणा सांगा देव जी को पसंद करते थे, देव जी के बारे में, देव जी की जो है उन्होंने मंदिर बनवाया, देव जी की पूजा करते थे वह। उसके बाद है चौथा दोस्तों देवधाम जोधपुरिया टोंक उपदेश, यहाँ पर दिया था इन्होंने देवधाम जोधपुरिया में। तो कुल मिलाकर इनके 4 धाम हो गए दोस्तों। पहला आसिंद भीलवाड़ा, जहाँ पर कि इनका जन्म हुआ। देवमाली ब्यावर अजमेर, जहाँ पर कि इनका निर्माण हुआ। तीसरा देव जी की डोंगरी चित्तौड़, जो कि महाराणा सांगा ने बनवाया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। महाराणा सांगा हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन जो उनके द्वारा बनवाया मंदिर है देव जी की डूंगरी, वह चित्तौड़ में है। और देवधाम जोधपुरिया टोंक, जहाँ पर कि इन्होंने उपदेश दिया था।
इनका बचपन का नाम दोस्तों उदय सिंह था और दोस्तों इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। जैसा कि लोक कथाओं में कहा गया है कि विष्णु जी का अवतार लिया था, माँ सेडू खटानी जी ने काफ़ी पूजा की थी और पूजा के बाद जो है इनका जन्म हुआ था या अवतार हुआ था इनका, तो विष्णु जी का अवतार इन्हें कहा जाता है गुजरों के द्वारा। और आयुर्वेद के देवता, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीम के औषधि गुण उन्होंने बताए और आयुर्वेद के ज्ञाता थे काफ़ी अच्छे, इसलिए इन्हें आयुर्वेद के देवता भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गौरक्षक देवता तो थे ही, और गौ सेवा के लिए हमेशा आगे रहते थे और काफ़ी जो है जो आक्रांताओं से इन्होंने लोहा लिया था गौ रक्षा करते हुए, और काफ़ी इन्होंने चमत्कार दिखाए थे दोस्तों, इसलिए इन्हें आज देवता के रूप में पूजा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों फड़ के बारे में। फड़ दोस्तों जो पहले के समय में जो महाकाव्य लिखे जाते थे वो फड़ के रूप में लिखे जाते थे। फड़ जो है सबसे लंबा लोक काव्य बगड़ावत महाभारत है, इनकी जो फड़ है वो सबसे लंबा लोक काव्य है और उसे बगड़ावत महाभारत कहा जाता है दोस्तों। ये सबसे लंबी है, यानी 25 हाथ लंबी है। वो सबसे पुराने जो है महाकाव्य लोक काव्य उनमें आती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सबसे लंबा लोक काव्य कौन सा है या सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो वो बगड़ावत महाभारत ही कहलाएगा दोस्तों, या देवनारायण जी की फड़ कहलाएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपका। उसमें सबसे लंबी भी है और सबसे सर्वाधिक चित्रांकन भी दोस्तों इसी में किया गया है, सबसे ज्यादा चित्रांकन इसमें किया गया है। और देवनारायण जी की फड़ पर दोस्तों 2 सितंबर 1992 को ₹2 का डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि यही एकमात्र लोक देवता हैं जिन पर की डाक टिकट जारी हुआ है। 2011 में दोस्तों इसे ₹5 का कर दिया गया है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है पहले पिछले जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें पूछा भी गया है कि कौन से ऐसे लोक देवता हैं जिनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो वह है देवनारायण जी। ये देखिए डाक टिकट। इनके जो फड़ है दोस्तों वो गुज्जर भोपों के द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है दोस्तों। उसमें जंतर एक वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा इसका वाचन किया जाता है और गुज्जर भोपों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुज्जर जो है इन्हें गुज्जर जाति जो है इन्हें वो अपना प्रमुख देवता मानती है। और देवनारायण जी की फड़ में दोस्तों 335 गीत हैं। इनका प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों वो सांप जो है सांप में दिखाई देता है। और पूजा जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, इनकी पूजा जो है वह किसी प्रतिमा की नहीं होती है बल्कि एक बड़ी ईंट की पूजा होती है जो कि नीम की पत्तियों के द्वारा होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आयुर्वेद के ज्ञाता थे और आयुर्वेद के देवता भी इन्हें कहा जाता है, इसलिए नीम के पत्तों के द्वारा इनकी पूजा की जाती है। अगर आपसे ये सवाल भी बन सकता है, ये भी महत्वपूर्ण है कि ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों के द्वारा कौन से देवता की जाती है, तो वो भी आपको याद रखना है, देवनारायण जी की। इनका मेला दोस्तों भाद्र शुक्ल सप्तमी को लगता है और सभी आराध्य स्थल जितने भी हैं इनके चारों सभी में लगता है। इनके पिताजी दोस्तों विनायक ठाकुर दुर्जन साल से युद्ध करते हुए 23 भाइयों सहित वीरगति को प्राप्त हुए थे। और बाद में जब दोस्तों देवनारायण जी बड़े हुए तो उन्होंने बदला लिया और जो विनायक ठाकुर है उनका अंत किया इन्होंने। उनके जो आक्रांताएं थे उनके द्वारा जो गलत चीजें फैलाई गई थी उन सभी चीजों का अंत किया। काफी आक्रांताओं से इन्होंने लोहा लिया और काफी इन्होंने चमत्कार दिखाए। तो दोस्तों देवनारायण जी को पूजा जाता है आज इसीलिए क्योंकि उन्होंने समाज की कई बुराइयों का अंत किया और समाज को काफी आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करी। तो दोस्तों इसी के साथ हम समाप्त करते हैं हमारा आज का ये चैप्टर और उम्मीद है दोस्तों आपको काफी पसंद आया होगा। अगर कोई इसमें त्रुटि रह गई होगी दोस्तों, मैं नहीं चाहता था कि लोक देवताओं के हमारे पार्ट में कोई भी त्रुटि रहे, फिर भी अगर इसमें कोई त्रुटि रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, वैसे तो मैंने काफी कोशिश की है कि पूरे डिटेल में आपको समझाऊं मैं। तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे हम लोग। और अगर आपको पसंद आता है दोस्तों ये हमारा डिटेल डिस्कशन, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो जय देवनारायण जी की, जय हमारे लोक देवताओं की। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।